औजार बनाने के लिए पत्थर घिस रहा था। तभी उनका ध्यान गया कि दो पत्थर आपस में टकराने पर आग जैसी चिंगारी निकलती है, पर उसे कैसे जलाना है वो अभी तक इनको पता नहीं था। ये लोग बस कहीं पर आग लगे तो उसमें से लकड़ी उठा लेते थे और दूसरी लकड़ियाँ और घास डालकर उसे कई दिन तक जलाए रखते थे। लेकिन आग बनाने की समझ अभी दूर थी, लेकिन वो इसके करीब पहुंच रहे थे। समय बीतता गया। होमो इरेक्टस नए नए इलाकों में फैलने लगे। जंगल, पहाड़, नदियाँ, रेगिस्तान, हर मौसम से लड़ते हुए वो लोग आगे बढ़ते रहे। उनके बच्चे और चालाक होते गए, उनके हाथों की स्किल बढ़ी, उनके दिमाग का आकार बढ़ा, उनकी टीम वर्क और स्ट्रेटजी और मजबूत हुई। वो अब पेड़ों पर नहीं चढ़ते थे, ज़मीन पर रहते थे, आग को संभाल कर रखते थे, शिकार को ट्रैक करते थे और लंबी यात्राएं करते थे। ये वही इंसान थे जो धीरे धीरे धरती की असली ताकत बन रहे थे। और लाखों साल बीतते रहे। इन्हीं होमो इरेक्टस की औलादें आगे चलकर होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो सेपियंस बनने वाली थी। वो इंसान जो आग बनाएगा, भाषा बोलेगा और दुनिया बदल देगा। लगभग 12 लाख साल पहले काफ़ी होमो इरेक्टस खाने की तलाश में अफ्रीका छोड़कर बाहर जा चुके थे, पर अभी भी काफ़ी होमो इरेक्टस इसी अफ्रीका में सरवाइव कर रहे थे। एक ग्रुप सूखी नदी के किनारे, जिसमें बस थोड़ा पानी बचा था, उसके किनारे पर बैठा था और अपने पत्थर घिस रहा था। अब वो ज़्यादा परफेक्टली पत्थर को घिसते थे और ज़्यादा नुकीले बना देते थे। ग्रुप की मादा सूखी घास जमा कर रही थी ताकि औजार सुरक्षित रखे जाए। दो लोग खड़े हुए और आसपास ताजे पैरों के निशान देख रहे थे, क्योंकि किसी से किस दिशा में शिकार मिलेगा वो पता लगने वाला था। बच्चे बैठकर छोटे पत्थर घिस रहे थे और बड़ों की नकल कर रहे थे। हवा में गर्मी थी, पर सबका ध्यान काम पर था, क्योंकि बेहतर औजार मतलब ज़्यादा शिकार। ग्रुप से थोड़ी दूर एक बूढ़ा नर झाड़ियों के पास खड़ा था और ज़मीन देख रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ से सबको इशारे किए और बाकी ग्रुप ने चुपचाप उसकी ओर ध्यान से देखा। कुछ छोटे हिरन नदी के किनारे पानी पी रहे थे। दो जवान हाथ में नुकीले पत्थर लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने हिरन के झुंड को घेरना शुरू कर दिया। बच्चे चुपके से बड़े लोगों को देख रहे थे कि कैसे ये लोग शिकार कर रहे हैं। ग्रुप ने एक कमज़ोर हिरन को घेरना शुरू कर दिया और नज़दीक जाकर उस पर हमला करके उसे पकड़ लिया। ये था उनका पहला आज का शिकार। सब ने उसे खाना शुरू कर दिया। औजार से उसकी खाल उतारी गई, जिसे वो अपनी बॉडी पर लपेट देते थे। औरतें हड्डियों से बोन मैरो निकालती और बच्चों को खिलाती। सब लोगों का पेट अब भर चुका था, पर थोड़ा खाना अभी भी बचा था। इस बचे हुए खाने को सब ने उठाया और अपने साथ लेकर आगे चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई थी। सब लोग एक गुफा के पास पहुंचे। तभी आसमान में एक बिजली चमकी और एक बड़ा सूखा पेड़ जलने लगा। बूढ़ा नर इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत जहां पर